यार क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमें दोबारा से थोड़ी सी हरियाली देखने को मिल रही है। कल रात से आप लोगों को पता है कि हमारे जो ऑल्ट टोकन थे वो दोबारा कुछ ना कुछ पंप करना स्टार्ट हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि ऑल्ट मार्केट जो छोटे टोकन है अब वो स्ट्रांग हो रहे हैं, उनके अंदर वॉल्यूम आना स्टार्ट हो चुका है। बाय द वे बीटीसी अभी भी 1,02,000 वाला जो उसका इंपॉर्टेंट जोन है उसके ऊपर रुका हुआ है। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ से क्या हो सकता है, क्या नवंबर वही हिस्ट्री अपनी रिपीट कर सकता है जो कि नवंबर 2024 के अंदर हुआ था और पिछले जो नवंबर आए थे उनके अंदर हुआ था। क्योंकि इस बार अक्टूबर ने जो कुछ किया है हमारे साथ, उसके बाद नवंबर ने पहले वीक के अंदर जो किया है उसे देख के सब लोग उम्मीदें छोड़ चुके थे। लेकिन आपको यहाँ पे कल रात को ऐसा फील हुआ होगा कि अगर क्रिप्टो मार्केट चाहे, अगर बड़ी वेल्स चाहें तो एक ही रात के अंदर बहुत ही कुछ हो सकता है यहाँ पे। क्योंकि अगर हम लोग देखें आर्बिट्रम को, डॉट टोकन को, पंप क्वीन को और बाकी जितने भी गाला टोकन को, जितने भी ओवरऑल अच्छे प्रोजेक्ट थे, कुछ ओल्ड प्रोजेक्ट थे, वो यहाँ पे कोई 20% पंप होता है, ऑलमोस्ट कोई 50% भी पंप हो जाते हैं, तो कोई 30% पंप हो जाते हैं। मतलब कि एक ही रात के अंदर ऐसी हरियाली देखने को मिली है हमें। ये कहीं ना कहीं एक राहत की सांस है उन लोगों के लिए जो पैनिक के अंदर चल रहे थे, कि बेयर मार्केट कॉल आउट कर चुके थे काफी लोग जिनको आप देखते हो। तो ऐसे में माहौल थोड़ा गर्म था। लेकिन मार्केट की ऐसी मूव देख के थोड़ा सा तो हमें तसल्ली होनी चाहिए, क्योंकि अगर होने को हो तो भाई कुछ भी हो सकता है एक दो दिनों के अंदर ही। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ और मार्केट की नेक्स्ट मूव अब यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात करें बीटीसी के ईटीएफ और इथेरियम के ईटीएफ के अंदर। अच्छा, उसके उससे पहले एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपने हमारी इस आईडी को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लो, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे मिलती है। और दूसरी चीज, इसी आईडी की बायो में हमारे व्हाट्सएप चैनल का आपको लिंक मिलेगा, उसको मस्ट आप लोग फॉलो कर लो ताकि डेली मार्केट की सारी अपडेट आप देख पाओ और जो टोकन हम खुद होल्ड करते हैं वो भी उसके अंदर बताते हैं। तो देखो, सबसे पहले बीटीसी का जो ईटीएफ है उसके अंदर आउटफ्लो नजर आ रहा था, पिछले वीक के अंदर माल निकल रहा था। अब ईटीएफ के अंदर माल आना स्टार्ट हो चुका है जो कि एक अच्छा साइन है। उसके बाद देखो, ये तो होना था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक साल से ऑल्ट के अंदर हम लोग जो मोमेंटम देख रहे थे वो बेयर मोमेंटम था और लोग यहाँ पे बेयर मार्केट कॉल कर चुके थे कि यार अब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बीटीसी डोमिनेंस, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बीटीसी की डोमिनेंस, वो यहाँ पे 61% से ऊपर जा चुकी थी। कल के दिन में आपने देखा होगा कि 60% के ऊपर आई है, 60.7 के ऊपर, 60 के ऊपर, मतलब तब जाके हमारे ऑल्ट पंप हुए। और मैं पता है बीटीसी डोमिनेंस को कहां पे देख रहा हूं अगले कुछ टाइम में, 55% के ऊपर। और अगर ये यहाँ पे आती है तो एक बड़ा बुलडन वहां तक डन हो जाएगा, लेकिन इससे भी नीचे आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि पैटर्न जो उसका दिखाई दे रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, वो ये है कि मार्केट जो है ना, आपको काफी टाइम पहले से बता रहा हूं कि यार आपको किसी की बातें नहीं सुननी। अगर आपके अंदर होल्डिंग पावर है ना तो फिर आप होल्ड करके बैठ जाओ। एटलीस्ट ये 2025 के 2 मंथ जो अब रहते हैं इनके अंदर होल्डिंग होने चाहिए, एटलीस्ट इनको देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ बदलता हुआ देखने को हमें मिल सकता है। उम्मीद ऐसी है, क्योंकि अब देखो, जो मार्केट के ऊपर प्रेशर था, यूएस की गवर्नमेंट शटडाउन थी, वो भी अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रम्प टैरिफ की हाइप थी, वो भी अब कम होती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरा, 2 रेट कट हमें मिल चुके हैं। बिग मनी मार्केट के अंदर इंटर होगी, लेकिन जब बिग मनी आने वाली होती है उससे पहले एक हाइप बनती है कि बेयर मार्केट कॉल हो जाती है, मतलब कि मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, ये हमें बताने के लिए होता है ताकि लोग यहां से निकलें। और अगर ऐसा होता, मेरी बात सुनो, अगर तो ऐसी चीज है कि बेयर मार्केट यहाँ पे स्टार्ट होती है तो पिछले, आप ये सोच के देखो, एक साल के अंदर हमें क्या मिला है। एक साल के अंदर हम नीचे जहां पे भी हम एंट्री बनाते हैं मार्केट वहां से नीचे, जहां पे भी एंट्री बनाते हैं स्पॉट के अंदर मार्केट वहां से नीचे। तो क्या वो बेयर बुलिश मार्केट थी कि अब बेयर मार्केट आएगी? तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मे बी शॉर्ट टर्म के लिए मैन्युपुलेशन या फिर लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए फ्यूचर के अंदर बीटीसी 1 लाख को ब्रेक करके नीचे आए। लेकिन अब हमें देखना है कि ये जो संडे आ रहा है, वीकली क्लोजिंग 1,03,000 से ऊपर होनी चाहिए। 1,000-3,000 वाला जो जोन है, अगर वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती है तो सब सेट है और मार्केट हमें अच्छे जोन के अंदर अगले कुछ टाइम में हाई बनाती हुई दिखाई देगी।
लेकिन अगर नहीं भी होता तो फिर भी नो डाउट थोड़े टाइम के लिए हमें सब्र करना पड़ सकता है, मतलब डिले हो सकता है 10-15 दिन। इसका मतलब ये नहीं होगा कि 1 लाख से नीचे क्लोजिंग होगी, बेयर मार्केट आ गई, पॉसिबल ही नहीं है। आई होप कि हमें बीटीसी की डोमिनेंस को अभी देखना है, अगर वो यहाँ से और टूटती है तो ऑल्ट कोइन के अंदर हमें और पंपिंग देखने को मिलेगी। और मैं भी पर्सनली यही एक्सपेक्टेशन है मेरी कि मार्केट अब यहाँ से मोमेंटम पकड़ लेगी, ऑल्ट के अंदर वॉल्यूम आना काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों ने कौन से ऑल्ट के अंदर एंट्रीज बना रखी है कमेंट में आप लोग बता सकते हो, ताकि उनके मुझे पता चले, उनका रिप्लाई आपको कर दूं।